क्लास में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए इसमें जो एक्सरसाइज 13.1 है उसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक क्या है, ब्लॉक है, किस शेप में दिया हुआ है, ये क्यूबिकल शेप में दिया हुआ है। ठीक है, और उसकी साइड दे दी गई है 7 सेंटीमीटर, और बोला जा रहा है कि जो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर क्या है, सरमाउंटेड है। ठीक है, यानी उसके ऊपर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो इसमें बोला जा रहा है जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो क्या होगा। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो क्या होगा उसका हेमिस्फीयर का। क्लियर है, देखिए, और उसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। वो जो सॉलिड बना है उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। क्लियर है, देखिए हम फिगर पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से है। देखिए बोला जा रहा है हमने क्या लिया है, क्यूब लिया है। ठीक है, एक क्या ले लिया हमने, क्यूब ले लिया, और इस क्यूब के ऊपर क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है, तो ये यहां तक ही होगा। फिर उसके बाद है, देखो मैं फिगर आपको एक और दिखा देती हूँ किस तरीके से रखा हुआ है, कि ये क्या है, क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। क्लियर है, इस तरीके से समझ में आया सब बच्चों को। उसके बाद यहां देखिए, अब हमें क्या निकालना है इसका, ये जो सॉलिड बना है, ये सॉलिड बना, इस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, इस सॉलिड का। तो देखिए ये सॉलिड बना कैसे है, ये क्यूब जो हमने लिया है, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और उसके ऊपर इसका कर्व सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया होगा, आपको यहाँ पर सिर्फ कर्व ही दिख रहा है, टोटल तो नहीं दिख रहा है हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इस क्यूब में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे क्या, हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो जब हम इस क्यूब में हेमिस्फीयर जोड़ेंगे, पर ऊपर वाला पोर्शन देखो आप, ये जो क्यूब का ऊपर वाला सरफेस है आपको ये दिख रहा है, तो इसके ऊपर हमने इसको रखा, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला फेस है वहां तो सिर्फ क्या बचा है, आप देख रहे हो तो ये चार कॉर्नर पे आपको स्पेस दिख रहा है, सिर्फ यही है ना। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये इंक्लूड होगा इस पूरे क्यूब में। तो देखिए यहाँ पर ये जो इसका बेस है, बेस क्या है, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का बेस जो है वो यहाँ पर छुप चुका है एक तरह से। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर देंगे, जो टोटल हमारा निकलेगा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसका जो बेस है वो माइनस, तभी तो निकलेगा ना ये सॉलिड का। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा ये फिगर। तो देखिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर देखो हमें दिया क्या है, सबसे पहले ये चीज लिख लेते हैं, जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी साइड दी गई है, उसकी साइड क्या है, 7 सेंटीमीटर है। क्लियर है, और यहां पर बोला जा रहा है हेमिस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायामीटर है वो क्या होगा। यहां पर देखो मैंने आपको दिखाया था कि जो इसकी जो साइड है, इसकी जो साइड है आपको दिख रही है वो किसके इक्वल है, इसके डायामीटर के इक्वल दिख रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी साइड होगी वही इसका क्या होगा, डायामीटर होगा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि हमें ये चीज निकालनी, तो कैसे निकलेगी, क्यूब का हम लेंगे टोटल क्यूब, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, a स्क्वायर, 6a² होता है। उसमें हम जोड़ देंगे क्या, हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ देंगे, और उसमें से हम माइनस कर देंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का बेस किस फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में है, तो हम सर्कल का जो है वो क्या माइनस कर देंगे, πr²। क्लियर है, तो ये चीज हम रखेंगे तभी तो हमारा क्या निकलेगा, सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ गया, तो ये फॉर्मूले हम रखेंगे तभी हमारा निकलेगा यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्लियर है, तो देखिए सबसे पहले हम जो चीजें दी हुई है उसको लिख लेते हैं। देखिए हमें साइड दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है हमें,
7 सेंटीमीटर। आपको पता है कि जो साइड ऑफ क्यूब है, क्यूब की जो साइड है वो इक्वल है किसके, हेमिस्फीयर के डायमीटर के। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये चीज, किस हेमिस्फीयर ऑफ diameter is equal to साइड ऑफ क्यूब। समझ में आया? तो देखो हेमिस्फीयर ऑफ डायामीटर हमें निकालना है, तो ये किसके इक्वल है, 7 के, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। समझ में आया? ये हमारा निकला रेडियस, ये हमारा क्या निकल गया, रेडियस निकल गया। समझ में आया? अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले रखेंगे तभी हमारा निकलेगा। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है, तो सॉलिड रखेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस में बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, πr²। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर 6a², देखिए ये क्या है, +2πr² माइनस πr²। जब ये माइनस हो जाएगा तो πr² बचेगा ना, 2πr² है उसमें से 1πr² चला गया तो 1 बचा। क्लियर? क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r कितना है हमारा, 7/2। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 7 7 जा 49, प्लस में ये 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा, 11 बचा है ऊपर और 7 बचा है सिर्फ। ठीक है, तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, और नीचे क्या बचा, सिर्फ 2 बचा है। समझ में आया? तो देखिए अब हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 54, 5 6 24 और 1 29। ठीक है, यहाँ पर कर देती हूँ, 1 मिनट। देखिए इसको सॉल्व किया तो कितना आया था हमारा, 54 29, प्लस में इसको इससे डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 12, सॉरी 2 8 जा 16.26, 2 5 जा 10। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया तो ये आएगा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद देखिए क्या आ रहा है, 38.5 5 12 13 और ये 3, कितना आ गया यहाँ पर हमारा आंसर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? तो हमने यहाँ पर क्या किया है, आपको सिर्फ ये चीजें समझनी है कि अगर आपको कुछ ही चीज दी है और बाकी की चीज नहीं दी है तो यहाँ से हम वो चीजें कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने निकाली, फॉर्मूला हमें पता लग गया कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और वैल्यू पुट कर दी तो आपका यहाँ हो गया सॉल्यूशन। क्लियर है? तो आप नोट कर लीजिए इसे।